नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे फ्रेम में जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोग अधिकारी हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू केवल बाकी है। 69 में ये सभी सिलेक्टेड हैं और अभी बीपीएससी 17th की वैकेंसी दी गई है, यानी बीपीएससी 70 को मान ले तो इसमें 2000 से कुछ पद कम है, यानी 1964 पद दिया गया है। और इसमें इस बार बीपीएससी के पूरे इतिहास में देखिएगा तो सबसे अधिक पद है और सबसे ज्यादा एसडीएम, डीवाईएसपी इसी तरीका से अच्छे अच्छे पद हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग टॉपर भी हैं, अच्छे कर रहे हैं। तो एक एक जो विद्यार्थी न्यू कमर हैं, जो इस बार पहली बार एग्जाम देंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि 50 अधिकारी के साथ आपको जानने का मौका मिलेगा। हर एक का अलग अलग क्या क्या उनका है, कैसे वो मैथ्स तैयारी किए, जीएस का, कैसे साइंस का, कैसे करंट अफेयर का, या कैसे मॉक दिए, एक एक बिंदु पर जानेंगे। सबसे पहले इसमें टोटल में जो टॉपर हैं अभी तक के, उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम गुलशन कुमार। जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, क्योंकि अभी प्रीलिम्स होने वाला है, इसलिए पहले इस पर चर्चा, कितना मार्क्स आया था? प्रीलिम्स में सर 91 था एग्जैक्ट कट ऑफ। हाँ। किस कैटेगरी में थे आप? जनरल में। जनरल में। प्रीलिम्स जो विद्यार्थी अभी फर्स्ट बार देंगे, जिनको पहली बार एग्जाम देना, उनको क्या सजेस्ट कीजिएगा? सजेस्ट करूंगा सर, जैसे यूजुअली लोग क्या फोकस करते हैं कि पॉलिटी और हिस्ट्री पे। पटना में मैंने देखा है कि ज्यादातर लोगों का पॉलिटी और हिस्ट्री अच्छा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी लोगों को थोड़ा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली ज्यादातर पटना में 80-90% लोग पॉलिटी और हिस्ट्री में ही उलझे हैं, और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को छोड़ दें। और पिछली बार अगर देखें, साइंस छोड़ दें क्या? नहीं, साइंस को भी करना है, लेकिन अभी जैसे मार्क डिसाइडिंग जो है वो ज्योग्राफी और मुझे लगता है इकोनॉमिक्स ज्यादा कर रहा है सर। अब ज्योग्राफी का रणनीति बना दे ताकि विद्यार्थी अपना कर दे। यदि ज्योग्राफी पर ध्यान देना है तो किस टॉपिक पर, किस सेक्शन पर, क्या भारत के ज्योग्राफी पर विशेष ध्यान देंगे या विश्व का देंगे, या देंगे तो कैसे करेंगे? ज्योग्राफी के लिए सर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका एनसीईआरटी 11th और 12th। वही, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी वही सेम बुक जो है वो प्रीलिम्स में काम आता है। तो मुझे मैंने जो किया था, कोई एनसीईआरटी को ही बार 5 बार 7 बार या 10 बार उसी को 11th और 12th दोनों के दो पार्ट के हैं, वो सारे एनसीईआरटी ही मैंने 4-5 बार खत्म किया, जिससे मेरा ऐसा लगा कि मैं ज्योग्राफी में ज्यादा कॉन्फिडेंट। जैसे आप अभी ज्योग्राफी का बता रहे हैं, कल मैं प्रियांगी मेहता जो बीपीएससी टॉपर थी, उनका भी इंटरव्यू लिया था। सेम ज्योग्राफी के बारे में वही बात बोली जो आप बता रहे हैं। और यदि हिस्ट्री को ले तो आप क्या किए थे? हिस्ट्री के लिए तो सर बेसिक जो बुक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री की है, स्पेक्ट्रम की, वो पढ़ी थी अच्छे से। उसके बाद कुछ छोटे छोटे नोट्स बना रखे थे जहाँ पे इंपॉर्टेंट या भूलने वाले पॉइंट्स हैं उनके। और उसके अलावा घटना चक्र है, उसको 2-4 बार लगाया। प्लस पीवाईक्यू एक मैं बोलना भूल गया, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे जितने भी ईयर के हैं 4-5 साल के, एटलीस्ट उतने तो 10 बार कम से कम करने ही चाहिए, ताकि एक आइडिया हो जाए एग्जाम में क्या होता है। चलिए, और लोगों से जानेंगे। आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए करंट अफेयर को लेकर, चूंकि सभी को एक एक टॉपिक देंगे। करंट अफेयर में क्या? करंट अफेयर्स के लिए मैंने रोज न्यूज़पेपर फॉलो किया था। कौन सा न्यूज़पेपर? इंडियन एक्सप्रेस। तो यही करना है मेनली करंट के लिए। उसके अलावा कोई भी मंथली मैगजीन आप देख सकते हैं। कोई में आप कौन न्यूज की? विजन आईएएस। विजन आईएएस। उसमें करंट में क्या ध्यान देना चाहिए? कितना मंथ के लिए सही रहेगा? बहुत सारे लोग सोचते हैं 1 साल पढ़ लें, या 6 माह पर विशेष फोकस करें, फिर 6 माह पर कैसे किया? कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे अवेयर रहना जरूरी है। अब वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितना करना है। मैंने तो 1 साल का किया। आपका प्रीलिम्स में कितना स्कोर हो रहा है? 97 के अराउंड। अगर जब कहीं किसी कोचिंग संस्थान या कहीं भी सेट वगैरह लगाती थी या रूम पे, उसमें कितना अंक आता था? याद नहीं मुझे इतना अच्छे से। चलिए, और लोगों से एक एक करके सबसे बात करेंगे। क्या यदि कोई विद्यार्थी सेट बना रहे हैं, या कहीं वो कोचिंग संस्थान हो, या अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अंक नहीं बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, जो उस समय जो कोई भी एस्पिरेंट हो जो सेट लगाए, उसमें देखिए मेरा गलती कहाँ पे, एरर कहाँ, उस एरर वाले टॉपिक को फिर से जाके वो बुक में जाकर रिवाइज करे कि मेरा जो क्वेश्चन गलत हो, फिर हुआ से खुद को रिकवर करे तो अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। पढ़े थे क्या, या सेल्फ स्टडी क्या किए? सर पढ़े, उसके बाद अब तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना। कहाँ से कोचिंग किए? सर यहीं पटना में ही किए। तो जैसे किसी विद्यार्थी का अंक नहीं बढ़ रहा है तो वो अपने नोट्स को पहले पढ़े फिर सेट लगाए। हाँ सर, पहले तो नोट्स ही पढ़ना चाहिए कि आप जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करें, उसके बाद सेट लगाइए। और नहीं स्कोर बढ़े तो फिर से आप जो है फिर से आप तैयारी में करें। डिमोटिवेट नहीं है, खुद को कॉन्फिडेंस में रखिए कि मेरा इस बार होगा, हम करेंगे। आप क्या सजेशन दीजिएगा जो विद्यार्थी इस बार पहली बार एग्जाम देंगे, उनको आप क्या सजेस्ट? सर जो पहली बार पेपर लिखने वाले हैं उनके लिए सजेशन होगा कि वो एनसीईआरटी की बुक्स को
प्रायोरिटी में रखें, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सबकी। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को भी फॉलो करें, साथ ही साथ करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और कोई ना कोई मैगजीन जरूर लें ताकि रिवीजन करने में उन्हें आसानी हो। और इसके साथ मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, कम से कम 1 मंथ तो जरूर मॉक टेस्ट लगाएं और जो भी कमियां है वहां पे सुधार लाएं। बीपीएससी में भी वन लाइनर प्रश्न के लिए क्या लुसेंट एनफ है? जी आप सर, पढ़ी है क्या लुसेंट? जी मैंने लूसेंट पढ़ी है, बट अभी 69th बीपीएससी से थोड़ी पैटर्न में चेंजेज आए हैं, तो 1 लाइनर के साथ साथ अब ये यूपीएससी पैटर्न की तरह भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बेशक लूसेंट पढ़ा मतलब जा एक सकता बार रिवीजन कर सकते हैं है। जी बिल्कुल पढ़ा प्रचार जा सकता दशक है। के लिए। जी चलिए, और लोगों से साइंस को लेकर, क्योंकि साइंस से भी अच्छा प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है, तो साइंस के विद्यार्थी, साइंस का क्या रणनीति होना चाहिए जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए? बेसिकली 9th-10th तक का जो भी साइंस के बुक्स हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, उस पे कमांड होना चाहिए। साइंस उसके लिए इनफ होगा। आपका प्रीलिम्स में कितना स्कोर हुआ? मेरा कैटेगरी में कट ऑफ जितना ही आया था एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं। ध्यान नहीं। चलिए, और लोगों से जानेंगे जो बात करना चाहते हैं, उनसे भी जानेंगे। आप क्या बताइएगा, जो न्यू कमर है, जो विद्यार्थी इस बार पहली बार एग्जाम देंगे या कई एक बार एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, उनको क्या सजेस्ट कीजिएगा? क्योंकि आप प्रीलिम्स निकाले, मेंस निकाले, इंटरव्यू के लिए आए हैं। सर सबसे पहले बेसिक एनसीईआरटी जो है उसको पूरा कवर करना चाहिए और साथ ही जब उनका बार बार नहीं हो रहा है तो अपने जो वीकनेस उस पर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं। और दूसरा चीज है कि पीवाईक्यू पर स्टिक कराना चाहिए, कम से कम 10 साल का पीवाईक्यू जरूर करना 10 चाहिए। साल का? हाँ 10 साल का। और हाल में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको देखते हुए उस हिसाब से उनको थोड़ा सा ब्रॉड अप्रोच पर काम करना चाहिए। देखिए, एक एक करके सबसे बात करना संभव नहीं है। इसके बाद किसी भी विद्यार्थी को लगे कोई सब्जेक्ट को लेकर या किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। मैं